तो ये फाइटर जेट ईरान को दिखा रहे हो भाई। मुहर्रम चल रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। और ये शिया जो है ना भाई, दिमाग के पट होते हैं। दुश्मन सामने आता है ना, फिर तो फिर हैदर हैदर होता है, खैबर खैबर होता है, और बीच में से दुश्मन चीर चीर होता है। अबे भाई मुहर्रम चल रहा है भैया, काहे पंगा काहे ले रहे हो? ये मतलब जो शिया समुदाय हैं ये कहते हैं कि हमारे लिए करबला दर्सगाह है, करबला से सीखा है हमने, हमारा जो ट्रेनिंग कैंप है वो करबला है। एक अकेला हुसैन लाखों की फौज से भिड़ गया, और उस हुसैन के साथ बूढ़े जवान बच्चे 72 शहादतें हुई। खुद हुसैन, इमाम हुसैन ने अपना सर कटवा लिया, यजीद के आगे झुका नहीं। उसी हुसैन के चाहने वाले ये ईरानी कहते हैं कि हम उसी हुसैन के गुलाम हैं, अहले बैत के गुलाम हैं। और वक्त का यजीद आज ये है अमेरिका इजराइल। तो जब उस वक्त के हुसैन ने 1400 साल पहले यजीद के आगे सर नहीं झुकाया, तो भाई ये जो हुसैनी है आज के, ये आज के यजीद के सामने सर कैसे झुका लेंगे भाई? और वो ईरान ने दिखा दिया है। और ऊपर से तुम चले हो धमकाने मुहर्रम के। अरे यार, कोई गुलाबी सुअर को ईरानियों का, हुसैनियों का इतिहास बताओ, तब शायद ससुरे को समझ में आए कि एक तो पहले से ही पट कर रखा है दिमाग तुमने ईरानियों का, ऊपर से मुहर्रम में भी भिड़ने की तैयारी में हो भाई, दिक्कत में आ जाओगे बहुत ज्यादा। भाई दोस्ती निभाने में ईरान जैसा कोई है? हकीकत यह है, ईरान छोड़ो, जो भी हुसैनी हो और अहले बैत का चाहने वाला हो, गद्दार नहीं हो सकता। जबान कटवा लेगा, जबान से पलटेगा नहीं। पूरी दुनिया में चेक कर लो, चैलेंज कर रहा हूं मैं। ईरानियन ऑफिशियल ने कहा है कि हम अपने साथी लेबनान को अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेबनान गूगल कर लो मेरी जान, अहले सुन्नत, सुन्नी देश है, अरब देश है। अरब देश का कोई अरब देश साथ नहीं दे रहा है। समझ में नहीं आ रही अभी भी? शिया सुन्नी करने में लगे पड़े हो। लानत है तुम्हारी जात पे। कैसी मां ने तुम्हें पैदा किया भाई साहब कि उसके दूध में वफा नहीं? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? आज परवरदिगार आलम दुनिया को क्या दिखा रहा है, कौन समझ नहीं रही। भाई शिया है ईरान, इसलिए हम नफरत कर रहे हैं ईरान से कि नहीं ईरान को सपोर्ट नहीं करना, ईरान तो भाई शिया है। और फिर वो कौन है? लेबनान, तुम्हारे मामू का बेटा है भाई, बिल्कुल सुन्नी है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए लेबनान को। और अरब, सारे अरब लेबनान का साथ देना चाहिए। कोई दे रहा है साथ? नहीं दे रहा। लेबनान के साथ कौन खड़ा है? सिर्फ ईरान खड़ा है, शिया देश। लेकिन हम कितने बेगैरत हैं, हमारे समाज में कितने गंदे सुअर हैं, इतने गंदे गलीज लोग कि अभी भी ईरान से खुन्नस निकालनी है, चिड़ है बस। इसलिए कहते हैं भाई हलाल कोक से पैदा होगे और हलाल गिजा खाओगे ना, तब तुम्हें सही को सही, गलत को गलत बोलने की हिम्मत आएगी। जब एक आलिम दीन है, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मुफ्ती साहब ने, कि बेटा जिसके शिकम में हराम गया हो ना, जिसके पेट में हराम रोटी गई हो, उसे कभी हलाल चीजें और अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। और आज वो दिख रहा है। तो सोचिए, ईरान के लीडर ने, ऑफिशियल ने कह दिया कि हम लेबनान का साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर यह डील खराब होती है तो हो जाए, हम इस चीज के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अपने लेबनान, अपने साथी को नहीं छोड़ेंगे अकेला। उधर सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, यूएई के आसमान में फाइटर जेट अमेरिका के उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में दिखा चुका हूं। और साथ ही आप ये देख लीजिए, ये ईरान को धमकाने की कोशिश है कि ईरान को जो है ऐसे दिखा देंगे कि देखो भाई, अच्छा डोनाल्ड ट्रंप ने कितना हरामीपन किया। सुबह की वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रंप ने यह भी धमकी दे दी थी कि अगर हमारी बात नहीं मानी, हमारे हिसाब से डील नहीं की, तो जो ईरानी डेलीगेशन स्विट्जरलैंड आई है वो वापस नहीं जा पाएगी। इसी बात पे ईरान को अपना दम दिखाना चाहिए था और तुरंत अपना जहाज पकड़ते, टेक ऑफ करते, तेहरान वापस जाते। मैं यहां पर ईरान के बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं कि यह हराम का जना तुम्हें धमकी दे रहा है, पूरी डेलीगेशन को मारने की बात कर रहा है। आप लगे हो हम बात करेंगे, सस्पेंड कर दी बात। अरे भाई बात सस्पेंड की है तो भाई स्विट्जरलैंड से सीधा निकलो, ताकि दुनिया को पता चले कि लो फिर से गुलाबी सुअर ने बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर के सीने में बहुत दर्द है। किस तरह से वो जंग में फड़फड़ा रहा था, मैंने आपको लाइव जंग में बताया था कि वो भीख मांग रहा है, धमकी दे रहा है नेटो को, यूरोप के देशों को कि मेरी मदद को आओ, अमेरिका की मदद को आओ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलाओ, ईरान पर हमला करो। हैं, कोई नहीं आया। अब गुलाबी सुअर की तकलीफ ये इतनी गहरी है, सदमा लगा है बेचारे को, कि उसने फिर से कहा है कि नेटो के जितने भी देश हैं सबके प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री, इटली की गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में नहीं आई। हमने सालों साल इनकी सुरक्षा की, इनकी मदद की, इनका साथ दिया, और जब हमने आजमाया तो ये कोई भी हमारे साथ नहीं आया, सबने धोखा दिया। उधर नेतन्याहू अपनी औकात दिखा रहा है कि वो किसी का सगा नहीं है। नेतन्याहू ने कहा कि हम पर हमला हो, इससे पहले हमने उन पर हमला किया, उनको मारा। यानी एक्सेप्ट कर रहा है कि ईरान के लोगों को, ईरान के अधिकारियों को उसने पहले ही मार दिया। मतलब अपने मन से सोच लिया कि ये हम पर हमला करने वाले, और हमला करवा दिया। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमारे सहयोगी, हमारे साथियों ने कहा कि ईरान की सरजमीन पर हमला ना करना,
लेकिन हमारे जहाज उनके आसमान में थे और हमने उन पर हमले भी किए। ये तमाम बातें उसे बोलनी पड़ेंगी, क्योंकि ईरान ने शलवार उतार कर मारा है इन्हें। नेगोशिएशन इसलिए और खराब हो सकती है कि इस गुलाबी सुअर के पखाने नेतन्याहू ने कहा है कि हम कहीं से बाहर नहीं निकलेंगे, हमने सिक्योरिटी जोन बनाया है लेबनान में, सीरिया में, गाजा में, तो हम यहां से पीछे नहीं हटेंगे। अब पीछे नहीं हटेंगे तो डील कैसे होगी? इधर ईरान भड़केगा। नेतन्याहू ये बात कह ही इसलिए रहा है ताकि डील खराब हो, और अगर कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है तो वो अपने मुल्क का गद्दार है। ये साबित मैं यूं कर रहा हूं कि इजराइल का कहना यह है कि हमने दूसरे देशों पर कब्जा किया है और वहां सिक्योरिटी जोन बनाया है। तो कल अगर पाकिस्तान हमारे किसी इलाके पर कब्जा कर ले और पाकिस्तान कहते भाई हमारा तो सिक्योरिटी जोन है, हम पीछे नहीं हटेंगे, है ना, तो ये बात गलत होगी। लेकिन अगर हिंदू समुदाय इजराइल के साथ खड़ा है इस मुद्दे पर, तो ये अपने मुल्क के गद्दार नहीं है तो कैसे हैं? अगर इस क्रोनोलॉजी को वो सपोर्ट कर रहा है नेतन्याहू की, तो फिर कोई भी मुल्क, चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अगर हमारी जमीन पर कब्जा करके वो कह दे हमने बफर जोन बना लिया है, सिक्योरिटी जोन बना लिया है, तो कैसा लगेगा? दुनिया में किसी भी मुल्क पर कब्जा कर लो और कह दो कि भाई हमने ये सिक्योरिटी जोन बनाया है, हमारे लिए खतरा था तो हमने दूसरे देश पर कब्जा करके उसकी जमीन कब्जा ली है। ये कोई लॉजिक हुआ क्या? ये तो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। उधर नेतन्याहू ने आगे ये भी कहा कि हमने ऐसी सिचुएशन बना दी है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी। आ बेटा पेशाब पिएगा, ले भाई, ईरान की सरकार तब नहीं गिरी जब शहीद कर दिया इन्होंने खामनाई को। ईरान की सरकार तब नहीं गिरी जब इन्होंने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। अब यह हराम का जना ख्वाब देख रहा है कि ईरान की सरकार गिर जाएगी, हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। अब क्योंकि नेतन्याहू की ये सारी बातें इसलिए बोलनी पड़ रही है कि ईरान ने नाड़ा निकाल के शलवार उतार के उल्टा लेटा के इन्हें 41 दिन पीटा इन यहूदियों को, तो इन्हें हैदर याद आ गया। तो इन्होंने सोचा भाई हमारे बाप दादाओं का हाल हैदर ने क्या किया था, हमारा ही वैसा न हो जाए, इसलिए अब मुजोरी कर लो बयानबाजी करके बच लो और अपनी हार को बयानबाजी से जीत में दिखाओ। फिर इसने कहा कि अजी हमने तो ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान कर दिया, हमने उनके ब्रिज तबाह कर दिए, हमने उन्हें कमजोर कर दिया, इतना कमजोर कर दिया कि अभी कुछ दिन पहले जब मैं कश्मीर में था, आपको अपडेट दे रहा था, याद होगा आपको, तो इजराइल ने हमला किया था टेस्ट करने के लिए ईरान को। ईरान ने तुरंत ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर पलटवार किए, इतने पलटवार किए कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन किया और भीख मांगी, भैया हम पर हमले हो रहे हैं, रुकवाओ भैया, गलती हो। तो भाई ट्रंप ने अगले दिन रुकवा दिया था, आपको याद होगा। फिर एक दिन का गैप लेके अमेरिका ने हमला कर दिया था, फिर अमेरिका को भी पलटकर ईरान ने फौरन मारा, नाड़ा तुरंत खींच देता ईरान, रुकता नहीं है, पट शलवार नीचे, चलो भाई उल्टे हो जाओ, हाँ, फिर तबड़ माना, तो अमेरिका को भी पीट दिया। अमेरिका ने भी ठीक उसी तरह से 24 घंटे में सीज फायर कर लिया और अब बातचीत की टेबल पे है। इजराइल के 92% लोग खुद कह रहे हैं कि भाई ईरान जीत गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री जितने रहे हैं सब कह रहे हैं कि ईरान जीत गया है, लेकिन गुलाबी सुअर और ये नेतन्याहू अपने गांजे के नशे में है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इससे पहले जो मैं आपको सुबह को अपडेट दिया हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जाकर देखिएगा, उसके बाद आप ये रिपोर्ट देखिएगा तो आपको तमाम चीजें क्लियर होंगी और आपको आगे का भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वस्सलाम।